Welcome to Reliable News Analysis. We are going to start English Literature of Class 9. The name of the book is Moment and its first chapter is The Lost Child. Dear students, English Language Literature ग्रामर कंपोजिशन के डीप एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ साथ रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर इत्यादि का डीप एनालिसिस का डिफरेंट वीडियोज हमेशा मिलता रहेगा। जहां तक फर्स्ट चैप्टर का सवाल है, the first chapter of this book is The Lost Child. This chapter has been composed by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is considered a great story writer, and in this chapter he has described the story of a lost child. एक मेला की कहानी है। लोगों में मेला के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, खास करके स्त्रियों, बच्चों इत्यादि में मेला के प्रति काफी आकर्षण होता है और बड़ी ही जोश और उत्साह के साथ लोग मेला देखने के लिए पूरे परिवार के साथ जाते हैं। कोई पैदल जाते हैं, कोई बैलगाड़ी से, या कोई जिसके पास जिस प्रकार का भी व्हीकल साधन उपलब्ध हो जाता है, मेला देखने के लिए काफी उत्साह और जोश खरोश के साथ जाते हैं। इस स्टोरी में मुल्क राज आनंद जी जो राइटर हैं, उन्होंने बैसाखी का मेला का जिक्र किया है। बैसाखी सिखों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो क्रॉप हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में होली का त्योहार मनाया जाता है क्रॉप हार्वेस्टिंग के उपलक्ष्य में, ठीक उसी प्रकार से पंजाब में और हरियाणा में बैसाखी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी के त्योहार में मेला का आयोजन होता है। मेला में बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सभी काफी उत्साह के साथ देखने के लिए जाते हैं। और नरेटर ने, ये स्टोरी राइटर ने इसमें एक छोटा बच्चा का जिक्र किया है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज। एलिज मतलब नैरो स्ट्रीट यानी संकीर्ण गलियां, यानी गांव की संकीर्ण गलियों से होता हुआ अ गेली मीन्स हैप्पी, क्लैड यानी हैप्पी क्लोथ पहने हुए, यानी नया नया कपड़ा पहने हुए। हम लोग मेला देखने के लिए जाते हैं तो नया नया रंग बिरंग के कपड़े, आकर्षक कपड़े पहन करके जाते हैं। तो एक बच्चा जा रहा है नया रंग बिरंग का कपड़ा पहन करके। कुछ लोग घोड़े पर जा रहे हैं, कुछ लोग अन्य बुलॉक कार्ट्स इत्यादि के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं, कुछ लोग बैम्बू कार्ट्स के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। आजकल हम लोग के पास व्हीकल है, लेकिन पहले व्हीकल इतना नहीं पाया जाता था। तो पहले मेला लोग घोड़े पर जाते थे, बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी पर जाते थे, या बैम्बू कार्ट इत्यादि पर जाते थे। लेकिन एक बच्चा है जो दौड़ता हुआ अपने फादर के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ जा रहा है। एक बच्चा है जो काफी लाड़ प्यार में पला है और वो जा रहा है फादर के दोनों पैरों के बीच में दौड़ता हुआ जा रहा है। द चाइल्ड इज वेरी हैप्पी। द चाइल्ड इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज गोइंग टू वॉच अ फेयर। एक मेला देखने जा रहा है, इसलिए मेला का काफी आकर्षण और खुशी उसके दिल में है। तो ब्रिमिंग विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग यानी हैप्पीनेस जो है चाइल्ड में ब्रीम कर रहा है। ब्रीम मतलब लबालब भरना,
द चाइल्ड वॉज ब्रीमिंग, यानी बच्चा खुशी से पूरा लबरेज है, लबालब भरा हुआ है कि मेला देखने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि सबसे ज्यादा मेला के प्रति आकर्षण अगर किसी को होता है तो बच्चा में होता है, स्त्रियों में होता है। उसके बच्चा बार बार रास्ते में कोई भी चीज देखता है, हर चीज उसके लिए नया होता है, तो कोई भी चीज को देख करके वह पीछे छूट जाता है। उसके पेरेंट्स अक्सर उसको याद दिलाते हैं कि कम चाइल्ड कम। बच्चा रास्ते में डिफरेंट टॉयज के शॉप्स, खिलौने की दुकानों को देखने लगता है। दुकानों में तरह तरह के खिलौने बिक रहे हैं, उसको बच्चा देखने लगता है और इस कारण से वो पीछे छूट जाता है। द चाइल्ड गॉट लैग बिहाइंड, यानी पीछे छूट जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कम चाइल्ड कम। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding twice. बच्चा पेरेंट्स के कॉल का ओबीडियंट है। जो पेरेंट्स कॉल करते हैं उसका पूरी तरह पर ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। जैसे ही कॉल करते हैं बच्चा दौड़ करके पेरेंट्स के पास जाता है। लेकिन बच्चा का फीट, पैर उसका ओबीडियंट है पेरेंट्स के कॉल का, लेकिन बच्चा का दिल नहीं, उसकी आंखें नहीं। बच्चा का दिल अभी भी खिलौने के ऊपर अटका हुआ है, उसकी आंखें अभी भी ठहरी हुई है खिलौने के ऊपर। यानी जाता है पेरेंट्स की तरफ लेकिन खिलौने को देखते हुए जाता है। He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. बच्चा चाहता है खिलौनों को खरीद लेना, लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स को जानता है, अपने फादर को, जो उसके फादर काफी स्ट्रिक्ट हैं, उसको जानता है कि अगर फादर से डिमांड करेंगे कि खरीद दीजिए खिलौना, तो फादर उसके जो है ओल्ड, यानी उनका पुराना जो फैशन था, कोल्ड यानी बिल्कुल क्रूएल टाइप का, निर्दयी रूप से जो है आंख तरेर करके, आंख लाल लाल करके और उसको रिफ्यूज कर देंगे। ये बच्चा जानता था, लेकिन फिर भी बच्चा चाहता था कि खिलौना खरीद लें, और इसलिए बच्चा चाहता था कि अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि एक खिलौना खरीद दीजिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। द चाइल्ड प्लीडेड, यानी चाइल्ड विनती पूर्वक कहा अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूं। जैसा कि बच्चा पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल लाल आंखों से उसके फादर ने अपने बच्चे को देखा और बिना कुछ बोले हुए आंसर दे दिया। यानी लाल लाल आंखों से गुस्सा करके उसको आंख तरेर करके देख करके और उसको ये कहने का प्रयास किया कि पागल है क्या कि जो चाहता है सब कुछ खरीदिए लगा। तो इन हिज फैमिलियर टैलेंट्स वे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। वो दिन बैसाखी का था, वो दिन बिल्कुल त्योहार का था, वो दिन खुशियां मनाने का था, लेकिन जिस प्रकार से क्रूरता पूर्वक उसके फादर ने बच्चा के साथ उसको आंखें तरेर करके देखा, उसकी मां का दिल पिघल गया और उसकी मां ने जो है बिना बोले हुए उसके उंगली को, बच्चा के उंगली को पकड़ करके एक प्रकार से संकेत देने का प्रयास कर रही है कि अगर मेरे बच्चा को इस प्रकार से आप डांटिएगा, इस प्रकार से आप ह्यूमिलेट दुर्व्यवहार कीजिएगा, तो मैं आपके साथ नहीं बल्कि बच्चा के पक्षधर में हूं। तो मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड। उसकी मां उसका जो है उंगली पकड़ करके कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। उसकी मां जो है उसका अटेंशन डाइवर्ट करने का कोशिश करती है, कहती है कि बेटा देखो क्या है। तो देखिए क्या था, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। खेतों में सरसों के पौधे थे और सरसों के पीले पीले फूल थे, बड़े सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। तो उसकी मां सरसों के फूलों को दिखा करके चाइल्ड का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। और कभी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, यानी ड्रैगन नाम की एक मधुमक्खी का ग्रुप आता है और बसलिंग करना यानी तेजी से घूमना स्टार्ट कर देता है। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी यानी चमकदार, पर्पल यानी बैगनी, बैगनी रंग के चमकदार पंखों के साथ आता है
ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक प्रकार की मधुमक्खी, और चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी। एक ब्लैक बी यानी भौरा, एक अकेला भौरा आता है, उसके रास्ते को काट देता है, इंटरसेप्ट कर देता है, रोक देता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। बच्चा जो है अचानक अब तितलियों के ऊपर, ड्रैगन फ्लाइज और भौरा इत्यादि के पीछे पड़ जाता है। बच्चा भूल जाता है जो फादर ने उसको लाल लाल आंखों से डांटने का प्रयास किया था, वो भूल जाता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब बच्चा जो है इन फ्लाइज में से एक को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो फ्लाइज रेस्ट में आता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। He had almost caught it in his hands, अपने हाथों से लगभग पकड़ चुका था, लेकिन तभी क्या होता है कि then his mother gave a cautionary call, उसकी माँ एक चेतावनी भरा कॉल देती है, कहती है कम चाइल्ड कम, कि आ जाओ बेटा, आओ, ऑन टू द फुटपाथ, रास्ते पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. बच्चा जो है काफी खुश होकर के जाता है और अपने पेरेंट्स से भी आगे हो जाता है। लेकिन बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, शीघ्र ही वो पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, अब उसके सामने चूंकि हर चीज उस बच्चा के लिए नया था, अब इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा बाहर निकलना शुरू होता है। अब उस बच्चा के लिए इंसेक्ट एक नया चीज है, इंसेक्ट को देखने लगता है, जिसके चलते एक बार फिर से वो पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है। एंड worms along the footpath that were teeming out means coming out from their hiding places, यानी जो उसका होल था, उसका बिल था, उससे वो निकल रहे थे। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप से बाहर, मतलब अपने होल से, बिल से बाहर निकल करके सनशाइन का एंजॉय करने के लिए इंसेक्ट आ रहे थे। उसको बच्चा देखने लगता है, यानी जो कुछ रास्ते में मिलता है सब कुछ बच्चा के लिए नया है, और सब कुछ को देख करके वो अट्रैक्टेड हो जाता है और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। इसी कारण से बच्चा बार बार पीछे छूट जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और तभी एक ग्रूव यानी एक बागीचा उद्यान में प्रवेश करता है, और तभी फ्लावर का पेटल्स उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर गिरने लगता है, फूलों की बौछार हो जाती है। Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. एक बार फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, और जो फूल का पेटल कहा जाता है, फ्लावर का जो मल्टी कलर्ड और सेंटेड पार्ट होता है, उसको पेटल कहा जाता है। तो पेटल को वो कलेक्ट करने लगता है बच्चा, और फिर से पेरेंट्स को भूल जाता है। और तभी क्या होती है कि एक डाव की क्विंग साउंड उसको सुनाई देती है। तो एक डाव की क्विंग साउंड यानी गुटरू गू की आवाज, एक कबूतर टाइप का बर्ड है डाव, उसकी क्विंग साउंड यानी गुटरू गू की आवाज सुनाई देती है। बच्चा चिल्लाने लगता है, जंप करने लगता है कि द डाव। और इस तरह से जो पेटल्स उसने कलेक्ट किया था अपने हाथों में, वो पेटल्स उसके हाथों से गिर जाते हैं। तभी उसको पेरेंट्स फिर से कॉल करते हैं कि बेटा आ जाओ, कम चाइल्ड कम। तो दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, और इस समय बच्चा जो है वाइल्ड केपर्स में यानी बिल्कुल जंगली उछाले मार रहा था। जैसे बच्चा एक ही पैर पर जंप करते हुए दौड़ता है, उसी प्रकार से इस समय वो वाइल्ड केपर्स यानी बिल्कुल लंबा उछाल वो मार रहा था बच्चा इस समय। तो राउंड द बैंयन ट्री, एक बर के पेड़ के चारों तरफ बच्चा इस समय एक ही पैर पर काफी खुश होकर के उछल रहा था, यानी ही वॉज टेकिंग वाइल्ड केपर्स एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ टू द विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और इस प्रकार से फिर से ये लोग रास्ते पर चल दिए फेयर के लिए। तो जब जिस गांव में मेला लगा हुआ उस गांव तक जब बच्चा पहुंचता है तो क्या देखता है वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेला का बिल्कुल सैलाब, लोगों का सैलाब। जिस प्रकार से समुद्र में पानी का सैलाब होता है, वहां जो है मनुष्यों का, लोगों का, जो लोग मेला देखने के लिए हैं, उसका एक
बड़ा विशाल सैलाब दिखाई पड़ता है। इसको ऑथर ने वर्लपूल ऑफ द फेयर कहा है। वर्लपूल यानी भंवर। वर्लपूल होता है ओशियन में, समुद्र में होता है, महासागरों में वर्लपूल होता है। और यहां लोगों की भीड़ को जो है वर्लपूल ऑफ द फेयर कहा है। यहां फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर का इस्तेमाल ऑथर ने किया है। मेटाफर का तात्पर्य हुआ कि a metaphor is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the structure of the sentence। यानी दो डिफरेंट थिंग्स में, डिसिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन होता है जिसमें एक सिमिलरिटी हो। तो यहाँ वर्लपूल और फेयर के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दोनों दो चीज है। वर्लपूल जो है सी में होता है, ओशियन में होता है, और फेयर जो है ये आदमी का होता है। लेकिन एक सिमिलरिटी है कि वर्लपूल भी अथाह होता है, मतलब काफी अधिक पानी होता है, और यहाँ पर आदमियों की भीड़ काफी अधिक है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पर्संस मेला में यहाँ पर शामिल हैं। इसलिए मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ऑथर ने किया है। वर्लपूल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड। मेला में जो व्यापक भीड़ देखता है, इसको देख करके बच्चे में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों प्रकार का भाव आता है। एक अजीब टाइप का फीलिंग इस समय बच्चे को महसूस होता है। एक तरफ वो अट्रैक्शन भी महसूस कर रहा है मेला से। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड ऑफ द फेयर, वो मेला देखना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ रिपल्सन यानी विकसित भी हो रहा है, डर भी रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको डर है, इतना भीड़ है, कहीं खो न जाए, कहीं चोट न लग जाए, दब न जाए। तो इसलिए चाइल्ड में रिपल्सन यानी विकर्षण और अट्रैक्शन आकर्षण दोनों प्रकार का इस्तेमाल फीलिंग है। चाइल्ड लाइफ के एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया है जिस स्टेज में उसके दिल में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का भाव है। मेला के ग्राउंड में डिफरेंट टाइप्स के हॉकर्स हैं जो अपना हॉकिंग कर रहे हैं अपने अपने मटेरियल्स को सेल करने के लिए। स्वीट मीट सेलर जो है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी इत्यादि का कॉल दे रहा है। दूसरी तरफ एक फ्लावर बेचने वाला है, वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेच रहा है। इसके अतिरिक्त एक बैलून बेचने वाला है, वो रेनबो कलर्ड बैलून्स वगैरह सेल कर रहा है। बच्चा ये सब चीज को देख करके ललचता है। बच्चा चाहता है मिठाई खाना, खास करके बर्फी। बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था। बच्चा जो है बर्फी खाना चाहता है। बच्चा के जीभ में, मुंह में पानी आ जाता है बर्फी को देख करके, क्योंकि बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था। लेकिन बच्चा चाहता है बोलना अपने फादर से, लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि उसको मालूम है कि फादर रिफ्यूज कर देंगे और कहेंगे कि बिल्कुल लालची भूखड़ है जो तुम बर्फी खाने का मांग कर रहा है। इसी प्रकार से बच्चा जब फूलों की माला बेचने वाले को देखता है तो बच्चा वो माला भी पहनना चाहता है, लेकिन फिर वो डर से फादर को बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको लगता है कि फादर कहेंगे कि यही सब चीज तुमको पसंद होता है। आगे बच्चा जो है एक स्नेक चार्मर को देखता है। वो स्नेक चार्मर जो है सांप को दिखा रहा है, बीन बजा रहा है, और बीन बजा करके सांप को जो है डांस कराने का प्रयास कर रहा है। और बच्चा देखता है वो बीन की आवाज को, बहुत अच्छा उसको लगता है। बच्चा बीन की आवाज को सुनना चाहता है, लेकिन फादर से वो रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जरा इस म्यूजिक को सुने, लेकिन वो डर से नहीं सुन पाता क्योंकि उसको डर है कि फादर कहेंगे कि यही सब कोर्स म्यूजिक यानी भद्दा म्यूजिक तुम सुनता है। और इस तरह से बच्चा चाहता तो सब कुछ है, लेकिन अपना डिजायर को, अपनी इच्छा को दबा देता है और बोल नहीं पाता है। लेकिन अंतोगत्वा मेला में बच्चा एक ऐसा चीज देखता है जिसकी इच्छा को वो दबा नहीं पाता है, और वो है झूला। अराउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला जो था पूरे अपना वेग से, वेलोसिटी के साथ वो चारों तरफ मूव कर रहा था। वो उस पर मेन वीमेन बच्चे सभी बैठे हुए थे और सभी जो है पूरा चिल्ला रहे थे, डर के मारे चिल्ला रहे थे। अपने डर को दूर करने के लिए झूला में बैठे हुए लोग चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। अब बच्चा भी बैठना चाहता था झूला के ऊपर, और
इस समय फिर उसको डर था कि अगर रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से तो उसके फादर कहेंगे कि तुम यही सब चाहता है, तुम लालची है। लेकिन इस समय बच्चा अपने डिजायर को दबा नहीं सका, सप्रेस नहीं कर सका और एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया, बहादुरी से एक रिक्वेस्ट किया अपने फादर से। क्या कहा? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, मैं झूला पर जो है चढ़ना चाहता हूं, प्लीज फादर मदर, दोनों को एड्रेस किया। लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बच्चा चारों तरफ, बाएं दाएं, चारों तरफ, आगे पीछे, हर जगह देखा, चारों तरफ दौड़ करके खोजने का प्रयास किया अपने मदर फादर को। कहीं उसके मदर फादर नहीं दिखाई दिए। बच्चा चिल्ला चिल्ला करके अपने मदर फादर को कॉल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी उसको ताकत थी उतना से वो चिल्लाया, लेकिन कहीं उसके मदर फादर का कोई भी संकेत नहीं, निशान नहीं दिखाई दिया। और इस तरह से बच्चा काफी भयभीत हो गया, थक गया। उसके जो चमकदार और रंगीन और न्यू क्लोथ्स पहन करके गया था, अब सब धूल से सन गया था। जो सिर पर उसका टर्बन था, पगड़ी था, वो पगड़ी भी अब खुल चुका था। अब बच्चा सिर्फ रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, सिर्फ फादर और मदर को वो वेलिंग करके यानी विलाप करते हुए वो अपने फादर और मदर को सिर्फ कॉल कर रहा था। जितना जगह वो खोज सकता था उतना जगह खोजने का प्रयास किया। गया, एक फील्ड था, उस फील्ड में घास पर कुछ लोग बैठ करके सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे। उसने उन लोगों में से अपने मदर फादर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं, कहीं नहीं फादर या मदर मिले। अंततः एक श्राइन था, एक मंदिर था, मंदिर में काफी भीड़ थी और लोग धक्का मुक्की कर रहे थे मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए। बच्चा उस मंदिर में घुस जाता है। एक्चुअली मंदिर में घुसने का जगह नहीं था, लेकिन बच्चे को अपने फादर के पैरों के बीच से चलने का आदत था, दौड़ने का, इसलिए लोगों के पैरों के बीच में वो घुस गया और घुस करके अंदर चला गया और रोते चिल्लाते हुए अपने मदर और फादर को कॉल करने लगा। मंदिर के अंदर लोगों की इतनी भारी भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, काफी हट्टे कट्टे, लाल लाल आंखों वाले लोग, चमकदार चेहरों वाले लोग मंदिर में थे। और इन लोगों की धक्का मुक्की में ऐसा लगा कि वो बच्चा बिल्कुल कुचला जाएगा, वो कुचल करके मर जाएगा बच्चा। लेकिन तभी मंदिर में भगवान ने एक ऐसे महापुरुष को भेज दिया, एक महान व्यक्ति को भेज दिया, जिसकी नजर इस बच्चे के ऊपर पड़ गई और उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से बच्चा को नीचे से ऊपर अपनी बाहों में उठा लिया और उसको पूछना प्रारंभ किया कि बच्चा बतलाओ, तुम यहां कैसे आ गया, कौन है तुम्हारे मदर फादर, तो तुम यहां कैसे आ गया। लेकिन द चाइल्ड वॉज नॉट रियली वुड लाइक टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ दैट पर्सन। कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता था, वो सिर्फ मदर और फादर कह करके रोता था। अब इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दैट जेंटलमैन टू सूद हिम। इस बच्चा को शांत करने का एक बहुत डिफिकल्ट टास्क उस जेंटलमैन के पास था। उस जेंटलमैन ने क्या किया कि बच्चे को हर वो जगह ले गया जो बच्चा वो चाहता था। जैसे स्वीट्स के दुकान में ले गया, उसको पूछा बर्फी खाओगे बेटा, जलेबी खाओगे, लेकिन द चाइल्ड इवन डिड नॉट आंसर एंड ओनली आंसर्ड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। उस जेंटलमैन ने उस बच्चे को जहां पर गुलमोहर के फूलों की माला बिक रही थी वहां पर लेकर के गया और कहा कि माला पहनना चाहोगे, लेकिन द चाइल्ड डिड नॉट आंसर एंड ओनली टोल्ड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। स्नेक चार्मर के पास भी वो जेंटलमैन लेके जाते हैं बच्चे को और कहते हैं कि स्नेक चार्मर का ये बीन का देखो म्यूजिक बड़ा स्वीट है, ये तुम सुनना पसंद करोगे। लेकिन बच्चा वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने कान को बंद कर लेता है और जोर से चिल्ला करके बोलता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अंतोगत्वा दैट जेंटलमैन टुक द चाइल्ड एंड ब्रॉट हिम टू द बैलून सेलर, जो बैलून बेचता था, रेनबो कलर्ड बैलून। वहां पर वो जेंटलमैन उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये बैलून सब ले लो, रेनबो कलर्ड बैलून है, ये तुम खरीद लो, ये लेना चाहोगे, सब तो बैलून तुम ले लो।
लेकिन द चाइल्ड वॉज नॉट रेडी टू इवन सी द रेनबो कलर्ड बैलून। बच्चे ने बैलून की तरफ से अपनी आंखों को घुमा लिया और जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और इस तरह से द टास्क बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू soothe him, and ultimately the person did not have any way to soothe him। और इस प्रकार से जो है जितना भी प्रयास उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता था उस बच्चे को शांत करने, खुश करने का, वो करने का कोशिश किया। मिठाई हो, फूलों की माला हो, स्नेक चार्मर का स्वीट म्यूजिक हो, लेकिन कोई भी बच्चा को पसंद नहीं आया। उस जेंटलमैन ने उसको राउंड अबाउट यानी झूला के पास भी लेकर के गया और बोला कि चाइल्ड, वुड यू लाइक टू हैव अ राइड ऑन द राउंड अबाउट? क्या तुम इस झूला पर बैठना पसंद करोगे? लेकिन द चाइल्ड वॉज नॉट रेडी टू इवन लिसन एनी टाइप ऑफ टेम्पटेशन। और वो सिर्फ एक ही बात बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इस प्रकार के लिटरेचर, ग्रामर, कंपोजिशन इत्यादि के कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन का डीप स्टडी करने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है इसका एनालिसिस तो लाइक और शेयर कीजिए।